हेलो गाइस, आप देख रहे हैं रूपा से एलपी स्टडी चैनल। तो इससे आज हम बायोलॉजी के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी एंड कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और मेरे क्वेश्चन करते करते आप भी अंदाज़ा लगाओगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसका अच्छा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से याद होगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जिसमें द्वितीय चक्राकार रचना मतलब डबल हेलिक्स जो होते हैं, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स से बना होता है। डीएनए जो होता है वो द्वितीय चक्राकार का बना होता है। तो इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये पूछ रहा है कि जो डबल हेलिक्स डीएनए था उसका मॉडल था, मतलब उसको स्ट्रक्चर किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट में बताएं, वरना इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने। जो डबल हेलिक्स था, हम आपका डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो आपका वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, ठीक है, पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। ये ऐसा एक मटेरियल पूछ रहा है दोस्तों कि डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें डीएनए भी और आरएनए भी ये दोनों पाया जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लेंगे एडेनिन। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, डीएनए में जो हमारा डीएनए होता है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। एडेनिन, थाइमिन और यूरेसिल और साइटोसिन, ये चीज़ हमारे डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं उसमें बाउंडिंग के साथ पाए जाते हैं। वो तो उसी हिसाब से पूछ रहा है। तो डीएनए और आरएनए में जो हेलिक्स के अंदर बने होते हैं, बॉन्डिंग बनी होती है एडेनिन थाइमिन की, तो उसमें ये पूछ रहा है कि दोनों में कौन सी बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जो एडेनिन होता है, ठीक है, एडेनिन, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन जो होता है दोस्तों वो डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नीट के पेपर में भी पूछे जाते हैं। और ऑल कंपटीशन जो पेपर होते हैं उनमें सभी में कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें पूछते हैं कि डीएनए और आरएनए में कौन सा पदार्थ सेम पाया जाता है। तो उसमें एडेनिन पाया जाएगा। और हम थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे कि द्विव निषेचन की क्रिया है। जो द्विव निषेचन की क्रिया है वो क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप यहाँ पे देख लेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्र से संयोजन। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइटस एक जो एपीफाइटस होते हैं वे ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे होते हैं उन पर निर्भर, मतलब अपना पालन पोषण दूसरों पर निर्भर करते हैं। उसका आंसर क्या होगा आप बताइए। भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, या छाया के लिए, जल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, सन रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक, जो हमारा वर्ड है इसमें 90% फोटोसिंथेसिस किस चीज़ से होता है ये पूछ रही है। तो पेड़ों से होता है, प्रोटिस्टा से होता है, या शैवालों से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके आंसर की बात करें तो शैवालों से। शैवाल क्या होते हैं, एक हरित की होता है, हरित जो हरे, जिनमें हीमोफीलिया जिसमें पाया जाता है, जो हरे होते हैं, जो प्लांट हरे होते हैं, हरा पदार्थ पाया जाता है, वो शैवाल होते हैं। शैवाल में सबसे ज़्यादा 90% पर फोटोसिंथेसिस करता है। प्रकाश संश्लेषण को ही हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। साथ में इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन इसमें पूछा है तालाब का रेशम, जो तालाब में तैरने वाला रेशम होता है, या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं। तालाब का रेशम और जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं। स्पाइरोगायरा, या यूलोथ्रिकस, या क्लेमिडोमोनास, या म्यूकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पाइरोगायरा। इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। जो तालाब में भी पाया जाता है रेशम और जल में भी रेशम पाया जाता है, उसको हम
गायरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 7। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? जो हमारा पदार्थ पौधा होता है उसमें, पौधे में कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जो सूक्ष्म पोषक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या बोरोन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोरोन। जो हमारा पौधा होता है उसमें बोरोन होता है इसका आंसर, क्योंकि इसमें सूक्ष्म पोषक होता है बोरोन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। जब किसी वृक्ष की छाया वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया? जब कोई वृक्ष है उसकी छाल, वृक्ष की छाल और वृक्ष के आधार से, वृक्ष की छाल को उसके आधार से, उसके सबसे नीचे से उसके गोलाकार हटा दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब जड़ें ऊर्जा की वंचित रह जाती है। जो जड़ें होती है, उसकी रूट्स होती है, वे वंचित रह जाती है, इसलिए उसमें उसका पोषण नहीं होता। इसका 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ऑक्सी तथा अनॉक्सी, मतलब एक तो ऑक्सीजन लेता है, एक ऑक्सीजन नहीं लेता है। श्वसन के मध्य सामान्य पथ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेना और नहीं लेना, तो ये श्वसन के मध्य सामान्य पथ नहीं होता है। तो क्रेब्स चक्र होगा या ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये अनोक्सी हो या ऑक्सी हो, मतलब या ऑक्सीजन ले या ऑक्सीजन नहीं ले, तो श्वास के मध्य सामान्य पथ पर होता है ये चीज़। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद हमारा 10 क्वेश्चन आ जाएगा। 10 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसमें होगा ये, इसका होगा मतलब जो ग्लूकोज हमारा होता है उसका जो एक अणु होता है उसमें ऑक्सीकरण के प्राप्त होता है। उसका एक ऑक्सीकरण कितना प्राप्त होता है? 38 एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो उसमें एक अणु में ऑक्सीकरण प्राप्त कितना होता है? 38 एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।